मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम रसूलों के ईमाल और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा से खुदा के कलाम को सीखेंगे। और आज सुबह का हमारा अनुमान है, रूहुल कुद्स यीशु की गवाही के लिए तैयार करता है। यहाँ कलाम खुदावंदी के अंदर लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। खुदा के लोगों, जब रूहुल कुद्स ईमानदारों पर आकर ठहरता है और वो रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं तो बेगाना ज़ुबानों में वो खुदावंद की सिताइश करते हैं। रूहुल कुद्स का निशान बेगाना ज़ुबानें हैं, लेकिन रूहुल कुद्स का असल काम हमारी ज़िंदगी के अंदर ये है कि वो हमें यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार करता है कि हम यीशु मसीह की गवाही दें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, ठहरे रहना जब तक तुमको आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुम इस शहर से बाहर ना जाना। खुदावंद यीशु मसीह ने भी उनको अपनी गवाही के लिए यह हदायत दी कि पहले तुम्हें रूहुल कुद्स से भरना, मामूर होना ज़रूरी है। और रसूलों की जमायत और उनमें जो लोग शामिल थे सब रूहुल कुद्स के मुंतज़र थे, ताकि पाक रूह से मामूर होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दें। रूहुल कुद्स के बगैर हम यीशु के नाम की गवाही नहीं दे सकते। रूहुल कुद्स के बगैर हमारी मुनादी, हमारी गवाही कमज़ोर है। लेकिन जब रूहुल कुद्स हम पर नाजिल होता है, फिर जब हम यीशु की गवाही देते हैं तो लोग बरकत पाते हैं। खुदा के लोगों, रूहुल कुद्स का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो आएगा और सिर्फ आप ज़ुबानें बोलेंगे और यही सब कुछ है। ज़ुबानें जब हम बोलते हैं तो इससे हमारी अपनी रूहानी तरक्की होती है। दर हकीकत जब हमारी रूहानी तरक्की होती है, उसी ज़ोर में खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ईमानदारों, आने वाले दिनों में आप ईद पेंतिकोस्त की इबादत को करेंगे, लेकिन मकसद क्या है? खुदा का प्लान क्या है ईमानदार की ज़िंदगी में कि वो गवाही दे। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहते हैं, सब कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा के लोगों, शागिर्दों को हदायत दी गई वो तमाम दुनिया में जाएं, लेकिन साथ साथ मसीह खुदावंद ने उनको ये भी कहा कि कुव्वत के लिबास के बगैर तुम हरगिज़ ना निकलना। आज वो बहन भाई जो रूहुल कुद्स के बगैर खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत मुर्दा है और उनकी खिदमत के बाइस लोग नहीं बदलेंगे। लेकिन जो रूहुल कुद्स से मामूर हैं, उनकी गवाही के बाइस लोगों के दिलों पर चोट लगेगी और लोग अपना दिल यीशु मसीह को देंगे। कलाम खुदावंदी के अंदर पतरस रसूल और 120 की जो जमायत है, जब वो सब रूस से मामूर हो गए, पतरस ने वास किया और लिखा है लोगों के दिलों पर चोट लगी। 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। वो ईमान लेकर आए उस पैगाम पर जो पतरस रसूल ने उनके दरमियान सुनाया। मसीह मसलूब की मुनादी की। रूहुल कुद्स के बगैर हम यीशु की गवाही नहीं दे सकते। हर साल हम ईद पेंतिकोस्त का इंतज़ार करते हैं और हमारा मकसद बस यहाँ तक महदूद होता है, हमने ज़ुबानें बोलनी है और हम इतने में खुश हो जाते हैं हम गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं। खुदा के लोगों, रूहुल कुद्स हमारा इनाम है, ये हमारा इनाम है। और जब हमें इनाम मिलता है तो निशान ये होता है कि हम ज़ुबानें बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, ज़ुबानें हम जब बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, जिस मकसद के लिए हमें रूहुल कुद्स दिया गया वो हमें काम करना है। क्या रूहुल कुद्स सिर्फ इसलिए हमें दिया गया कि हम ज़ुबानें बोलें और लोगों को बताएं मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ? ज़ुबानें बोल के दूसरों को हम दिखाएं कि मैं बहुत रूहानी हूँ? खुदा के लोगों, रूहुल कुद्स हमें इसीलिए दिया गया ताकि हम यीशु की गवाही दें।
यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की इंतहा तक जाएं। हम कितनी गवाही दे रहे हैं? क्या अपने पड़ोसी को गवाही दे रहे हैं? अगर मैं गैर ज़ुबानें बोलता हूँ, क्या मैं अपने पड़ोसी को गवाही दे रहा हूँ? क्या मैं अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने गली के अंदर यीशु की गवाही देता हूँ? क्या शराबियों, बदकारों, ज़नाकारों, दुनियादार लोगों तक मैं यीशु की गवाही लेके जा रहा हूँ? अभी तक अगर मैंने अपने शहर में इवेंजलिज्म नहीं सही तरीके से किया, तो मैं और जगह पर कैसे इवेंजलिज्म करूँगा? हम पाक रूह से ममूर होने के दावेदार तो हैं, लेकिन हमारी खिदमत कैसी है? हमारी गवाही कैसी है? हम कितनी रूहें बचा रहे हैं? खुदावंद इससे खुश नहीं होता कि आप कितनी ज़ुबानें बोल रहे हैं। आप घंटा घंटा गैर ज़ुबानें बोलते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जब ज़मीन पर एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर खुदा और उसके फरिश्ते खुशी मनाते हैं। खुदा की खुशी गुनाहगार के तब्दील होने, निजात पाने में है। और वो कब होगा? जब आप यीशु की गवाही देंगे। कौमें आपका राह देख रही हैं। हमें यीशु की गवाही देनी है। ईद पेंतीकोस के दिन रूहुल कुद्स हमें इसलिए दिया गया ताकि हम यीशु की गवाही दें। हम यीशु के गवाह बने। रसूल यीशु के गवाह बन गए। 120 की जो जमात थी वो यीशु की गवाही देने लगे। आइए अपने आप को यीशु की गवाही के लिए तैयार करें। अगर आप वाकई रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं तो फिर आज सुबह अपने जीवन पर गौर कीजिए। आपने कितनी रूहें बचाई हैं? आप कितनी गवाही दे रहे हैं? सबसे पहले अपने आप पर गौर कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। आइए रूहुल कुद्स की कुव्वत को हासिल करके यीशु के नाम में लोगों को जीतना शुरू कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले रूहुल कुद्स से ममूर होकर यीशु की गवाही दें और सारा जलाल यीशु के कादर नाम को मिले, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।